डीसी न्यूज तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर बाइक को मारी अज्ञात वाहन ने टक्कर, एक की मौत, 2 घायल। बहुचर्चित अतुल तिवारी हत्याकांड में आरोपियों को आजीवन कारावास। गंगा जमुना हिजाब मामले में फरार आरोपियों के विरुद्ध संपत्ति कुर्क करने का नोटिस चस्पा। पास्को एक्ट में आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 20 साल की सजा से न्यायालय ने किया दंडित। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे शिवरामपुर की, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी, जिसके चलते एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक मासूम एवं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर आज सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अज्ञात वाहन ने एक बाइक में टक्कर मार दी, जिसके चलते एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जबलपुर के मदर टेरेसा वार्ड निवासी अभिषेक चौधरी उर्फ विक्की अपनी भाभी के साथ जबलपुर से बांदकपुर हिंडोरिया के लिए बाइक से निकले थे। तभी शिवरामपुर के फलको मंदिर के पास अंधी मोड़ पर जवेरा की ओर से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके चलते अभिषेक उर्फ विक्की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल ही अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की जानकारी लगते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस के द्वारा घटना की जानकारी लगने के साथ अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। वहीं शव का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है। घटना के संबंध में परिजनों के द्वारा बताया गया। में से तो इनको बच्चा रहो, छोटो वालो कोई लेकर जा रहा हूँ। हाँ, इंदौर जब कोई काम रहो हाँ। तो कहला भैया हम भी चल रहा तो बांदकपुर होते आ गए तो हाँ। शाम का पल लौट के आ गए। हाँ। ये जी तो आप हमारा लगता है 7:30 बजे। तो लेके कहाँ जा रहा हो? तो उसे बांदकपुर है। कहाँ से? जबलपुर से। जबलपुर से बांदकपुर है। तो कहीं हिंडोरिया में कोई काम रहो है तो कहीं हम जा रहे हैं तो हिंडोरिया में काम। महिला को क्या नाम है? बिटिया को क्या नाम हो? जो उनको बच्चा है प्रीति चौधरी। सरोज नहीं जो जितना का यार ले भाई पानी पी तो लो पानी। ममता चौधरी। हाँ, ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मदर टेरेसा से हिंडोरिया जा रहे थे। कौन लगते हैं आपके? मेरी छोटी वाली सिस्टर के लड़का है। इनका नाम क्या है? अभिषेक है चौधरी। परिजन काफी गमगीन है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। बड़ी संख्या में परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही है, वाहन की तलाश की जा रही है। देखने लायक होगा टक्कर मारने वाले वाहन को कब तक जब्त किया जाता है। मौके पर चौकी प्रभारी RS रिछारिया अपने दलबल के साथ पहुंचे थे। मामले में आगे कार्रवाई जारी है। खबरों में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। खटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक मंदिर में चोरी हुई है। शिवला दुबे मंदिर के जानकी जी के मंदिर में ये चोरी हुई है। बताया जाता है काफी पुराना ये मंदिर है, जहां से चांदी के जेवर चोरे हुए हैं। चांदी के छत्र एवं अन्य जो आभूषण के साथ बर्तन चांदी के रखे हुए थे, उन्हें चोर चुरा कर ले गए हैं। दान पेटी भी चोर चुरा कर ले गए हैं। यहाँ पर कीमती सामान रखा था, उसे भी उठा कर ले गए। सुबह इस बात की जानकारी थाना प्रभारी को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। इस संबंध में पुजारी के द्वारा हमें जानकारी दी गई। आपको कैसे पता चला कि चोरी हुई है? जब हम 6 सवा 6 बजे मंदिर को पूजा के लिए आए तो देखा तो चैनर में ताले नहीं थे, तो हमने सोचा शायद लगा नहीं पाए होंगे। फिर अंदर का देखा हमने तो अंदर का जो गेट था वो कटा हुआ था, मतलब कोई भी वस्तु से। तो जैसे ही हमने अंदर के गेट खोले तो हमने देखा ऐसा ना हो कुछ चला गया हो चोरी वोरी। तो देखा तो बस मूर्ति, भगवान की मूर्ति के मुकुट गायब थे और जो दान पेटी थी वो भी गायब थी और सारा सामान पूरा अस्त व्यस्त था। जो अलमारी भी रखी है उसमें भगवान के कपड़े वगैरह जो भी रखा रहता है वो भी देखा तो वो भी अलमारी पूरी खुली हुई थी।
क्या क्या गया चोरी में? चोरी में एक जानकी जी का मुकुट था, चांदी का मुकुट था, वो गया है। और एक बाल मुकुंद भगवान का मुकुट था, वो गया। और दान पेटी में पैसे भी थे, कुछ चांदी की वस्तुएं भी थी, वो सब चोरी चली गई। मंदिर का क्या नाम है? मंदिर का नाम श्री जानकी रमण सरकार मंदिर, छोला दुबे। ठीक। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। गंगा जमुना हिजाब मामले में फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने के पुलिस के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अब संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। आज ये नोटिस चस्पा किया गया है। दमोनगर कोतवाली टीआई विजय राजपूत दलबल के साथ पहुंचे, जिनके द्वारा ये नोटिस चस्पा किया गया है। संपूर्ण मामले के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के द्वारा बताया गया। सर आज गंगा जमुना पे कार नोटिस चिपकाने की कार्रवाई, क्या मामला है सर? देखिए, गंगा जमुना स्कूल वाले मामले में एसपी सर ने कार्रवाई हेतु निर्देशित किया था। तो जो सब मामले के विवेचक हैं टीआई अपने राजपूत विजय राजपूत ने पूरी कार्रवाई कराई है बेवासी तिरासी की, और आज उसमें नोटिस ऐसे हुए हैं जो आज उसमें अग्रिम कार्रवाई उनके द्वारा कराई जा रही है। कितने लोगों के लिए नोटिस किए? जितने भी फरार आरोपी हैं उसमें उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई कराई जा रही है। कितने की मोहलत दी गई जी? कितने दिन की मोहलत दी गई इनके लिए? उसमें कुर्क की कार्रवाई में 30 दिन की मोहलत होती है, घोषणा जारी होती है पूरी, और पूरी कार्रवाई सीआरपीसी के अनुसार माननीय न्यायालय कराता है और टीआई कोतवाली के द्वारा पूरी वैधानिक रूप से कार्रवाई कराई जा रही है। तो कुछ जगहों पर भी चस्पा की कार्रवाई की गई, अलग अलग जगहों पर वो उसमें जो निर्देश रहते हैं नियम अनुसार उन निर्देशों के तहत कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकीडी से न्यूज दमोह। दमोह के बहुचर्चित अतुल तिवारी हत्याकांड में माननीय न्यायालय के द्वारा अपना फैसला सुनाया गया, जिसमें 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दमोह के गौरीशंकर तिराहे के समीप रहने वाले अतुल तिवारी की हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि रेलवे ट्रैक के किनारे में पड़े हुए थे, जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। काफी गंभीर चोटें थी। पुलिस के द्वारा हत्या का मामला दर्ज किया था। दमोह देहात थाना पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी। दमोह देहात थाना प्रभारी रहे विजय राजपूत, जो कि तत्कालीन टीआई थे, उनके द्वारा विवेचना की गई थी, सबूतों को इकट्ठा किया गया था। अब माननीय न्यायालय का फैसला सामने आया है, जिससे परिजन काफी खुश नजर आ रहे हैं कि आरोपियों को सजा मिली है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से सजा हुई है, माननीय न्यायालय के द्वारा क्या फैसला सुनाया गया, इस संबंध में हमने प्रभारी डीपीओ श्री पटेल एवं एडीपीओ श्रीमती अंशुल मिश्रा से चर्चा की, तो उनके द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। ये माननीय न्यायालय सुश्री महिमा कछवा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दमोह के न्यायालय से फैसला हुआ है। इसमें मामला ये था कि दिनांक 5/11/21 को रात्रि करीब 9 बजे अतुल तिवारी नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने घर से निकला और वापस नहीं आया। दूसरे दिन उसके चोटों के कारण इलाज हेतु जिला अस्पताल दमोह में भर्ती होने की सूचना मिली और उसके शरीर पर कई सारे चोटें थी और उसकी फिर मृत्यु हो गई। इसके आधार पर थाना दमोह देहात में धारा 302, 201 और 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी। पुलिस ने विवेचना प्रारंभ की और लास्ट समय पर जो मृतक अतुल तिवारी था वो महाकाली चौराहा पठानी मोहल्ला में देखा गया था। इसी के आधार पर वहां की सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट की गई और जो भी संदेही पाए गए उनको पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ करी। उनसे पूछताछ के दौरान मृतक के कपड़े, पर्स, बेल्ट इत्यादि आरोपीगण से जब्त हुए थे और 5 लोगों के विरुद्ध मामला पाया गया था और अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय के द्वारा अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत जो साक्ष्य, दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य एवं जो तर्क प्रस्तुत किए गए उनसे सहमत होते हुए आरोपी समस्त आरोपियों को आजीवन 300 धारा 302, 34
में आजीवन कारावास एवं 3,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है तथा अन्य धाराओं में भी आरोपियों को 2 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। आरोपी इसमें एक तरुण पटेल पिता मनोज पटेल, किशन पटेल पिता कन्हैयालाल पटेल, मोहन पिता बालचंद पटेल, प्रवीण उर्फ रेंचू तथा घनसू उर्फ घनश्याम खगार आरोपी थे, जिनको आज इस 302 हत्या के मामले में सजा सुनाई गई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के डेलीगेशन के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इनका आरोप है कि इनके द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया था, आधारशिला संस्थान प्रमुख अजय लाल के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरा जो मुद्दा था वह गंगा जमुना से जुड़ा हुआ था, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं तीसरा जो मामला था वो गौवंश को लेकर है। 3 मुद्दों पर ये ज्ञापन सौंपा गया। क्या कहना है हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों का, आइए आपको सुनाते हैं। डेली शिकायतें आ रही हैं कि गौवंश चोरी होके कहीं वहाँ कसाई मंडी जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। 25-30 लोगों ने एक ज्ञापन 20 अप्रैल को लिख के दिया था कि हम गौ कसी बंद कर रहे हैं, गौवध बंद कर रहे हैं। तो भाई अपराध कहीं क्षम्य होता है क्या? अपराध क्षम्य नहीं होता है, खासतौर से गौवंश, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की उन लोगों के ऊपर। चौथा है, ऐसी सारी घटनाओं से हमने पूर्व में प्रशासन से मांग भी की है और अनेक ज्ञापन भी दिए हुए हैं। हमारा बिना निवेदन है कि 3 दिन के अंदर अगर इन पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी सर, तो इसके लिए हम आंदोलन संगठन करेगा और गंगा जमुना स्कूल के सामने और आधारशिला संस्थान के सामने संगठन हनुमान चालीसा का पाठ करके धरना प्रदर्शन करेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रतिनिधि मंडल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से ज्ञापन देने आए थे। चूँकि आप सभी को पता है कि पूर्व में आधारशिला संस्थान को लेकर हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था 22 अगस्त को, जिस पे हम लोगों ने मांग की थी कि वहाँ के छात्रावास वार्डन प्रबंधन समिति आधारशिला की और स्कूल के प्राचार्य पर मामला दर्ज किया जाए। चूँकि 2 बच्चे नाबालिग बच्चे वहाँ से भाग गए थे, जिन्होंने अपने बयान दिए थे कि भाई हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, जबरन बाइबल पढ़ाई जा रही है और परेशान किया जा रहा है, हमें ज़बरदस्ती रखे हैं। और हमारे नगर संयोजक ने उनको बच्चों को पकड़ा था। उसके बाद उन बच्चों को पुलिस के हवाले करके उनके माँ बाप के सुपुर्द कर दिए गए। हम लोगों ने उस पर ज्ञापन देकर FIR की मांग की थी। आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ। दूसरा विषय ये है कि गंगा जमुना मामले में मुख्य आरोपी सभी अभी तक फरार हैं। तो क्या पुलिस के संरक्षण में फरार हैं? आखिर पुलिस ऐसा क्या कर रही है जो अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही? तीसरा विषय ये है कि दमोह शहर में आप सभी को पता है गौ हत्या चरम सीमा पर है। गौ कसी, गौ चोरी, गौ तस्करी चरम सीमा पर है और हमारे दमोह की पुलिस बैठी हुई है। और जहाँ तक मैं कहूँ कि पुलिस का संरक्षण है उन कसाईयों को। आज इतनी बड़े पैमाने पे गौ हत्या हो रही है जो हमने कभी नहीं देखा। 15 साल का मेरा संगठन में रिकॉर्ड है, मैंने कभी नहीं देखा कि इतने बड़े पैमाने पे गौ हत्या हो रही जितने पैमाने पे आज हो रही। आप कार्रवाई करते नहीं हैं, किसी के गौवंश चोरी हो जाए आप रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। इन तीनों विषय को लेकर मुख्य रूप से हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। इसी के साथ 3 दिवस का समय दिया है प्रशासन को। 3 दिवस में आप इन तीनों मांगों पर कार्रवाई करिए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गंगा जमुना स्कूल के सामने आधारशिला संस्थान के सामने DJ के साथ हनुमान चालीसा करेगा। क्योंकि जब आप हमारे बच्चों को इस्लामिक शिक्षा और बाइबल पढ़ा सकते हैं तो हम आपको हनुमान चालीसा तो सुना ही सकते हैं। ये हमारा स्पष्ट है, हम करेंगे। और एक मुख्य विषय मैं बता दूं आपके ही माध्यम से, प्रशासन में बैठे अधिकारी सिर्फ यहाँ तनख्वाह लेते हैं, कुछ नहीं करते। दमोह में पटेल बिड़ी वालों द्वारा जो स्कूल चलाया जा रहा है मिलाई में, उसकी गंभीरता से जांच हो। उसके भी कुछ तत्व सामने आ रहे हैं जिस पर समय आने पर एक बड़ा खुलासा उस पर भी करेंगे। वहाँ भी बहुत सारी जगहों पर अवैध कब्जा है उनका, फंडिंग से लेकर अन्य चीज़ों को, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, अन्य क्या मामले हैं, इन सभी की प्रशासन गंभीरता से जांच करे। बाकी तो हम लोग अपने स्तर से ही, अगर जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो मुख्यमंत्री जी के सामने सबूत के साथ पेश करेंगे और बताएंगे कि आपका प्रशासन किस तरीके से यहाँ बैठा हुआ है। जय श्री। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आधारशिला संस्थान के
वार्डन और प्रचारी के विरोध में FIR करने की 22 अगस्त को मांग की गई थी, जो अभी तक नहीं हुई। गंगा जमुना में के मुख्य आरोपी आज दिनांक तक फरार हैं। और तीसरा विषय है गौ तस्करी दमोह जिले में बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, जिसमें शासन का भी सहयोग है। उसमें इन्हीं सभी विषयों को लेकर आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है और 3 दिवस का समय दिया गया है। अगर 3 दिवस के अंदर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन के लिए तैयार होगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जैसे देखिए, इसमें उन्होंने जो बिंदु उठाए उन बिंदुओं पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और गंगा जमुना स्कूल के मामले में अभी नोटिस शुरू हैं 82-83 और अन्य जो मामले उठाए हैं उनमें सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई करेगी। और जो भी ऐसा विषय है जो संवेदनशील है उसमें एज पर लॉ कानून अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई सख्त से सख्त। सर, एक आरोप उन्होंने लगाए हैं कि 2 महीने पहले एक दिए गए ज्ञापन में आधारशिला संस्थान पर अभी तक उस ज्ञापन को हम लिखवा रहे हैं। एज पर लॉ कानून के अनुसार जो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसमें होगी वो कराई जाएगी। सर, इसमें 72 घंटे का इसमें उन्होंने ये कहा है कि 82-83 जो कुर्की कार्रवाई है 2 बिंदु उठाए थे, हम लोग उसको ऑलरेडी करा रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने जो कोकसी का मामला उठाया था तो उसमें एक मामला हम लोगों ने दमोह देहात में कार्रवाई की है। और जितने भी मामले विशेषतर उठाए जाते हैं जिसमें जो भी कार्रवाई वो के लिए वो लोग बिंदु उठा रहे हैं और सब बिंदुओं में पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और उसमें जिला NSA और जिला बदर की कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। कोई यदि संवेदनशील ऐसे मामलों में इन्वॉल्व होता है तो चाहे वो कोई भी पक्ष हो, चाहे वो किसी भी धर्म का जाति का हो, हम लोग इस लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ ऐसी आएगी तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी। संगठन के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था, कार्यवाही की मांग की गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के द्वारा संपूर्ण मामले में उचित कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन समय बीता, आज तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली, जिसके चलते हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा आज पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर इस संबंध में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के किल्लाई नाके के समीप डॉक्टर पालीवाल की क्लिनिक में एक महिला का ऑपरेशन किया गया था, जहां से महिला को जबलपुर रेफर किया था। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के द्वारा कुछ आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में कार्रवाई की जा रही है। देर रात तक यहां पर पुलिस बल तैनात रहा। हंगामे की बात कही जा रही थी। पुलिस के द्वारा मोर्चा संभाला गया। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। जनपद पंचायत हटा की ग्राम पंचायत अमझर, जहां पर लगातार भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस बात की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है। दमोह सांसद कार्यालय में इस बात की शिकायत की गई थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई है। अम्मा, क्या हुआ है? क्या हुआ बताइए। क्या हुआ, हम ऐसा सोनी चाहते हैं। गैस के काम का पैसा दस्तखत करा लिया थे और निकालते हैं। क्या नाम है सचिव का? हमें कौन पता है सचिव का, इनसे पूछो। सचिव का नाम समीना बेगम, काम उसका पति करना है, प्यार मोहब्बत नाम उसका पति का। और 2 महीने से पंचायत में देखने देने का नाम मुख्यमंत्री आवास योजना की घरवाली है।
पति जाओ थे प्यार में इधर अपने पंचायत वाली को पैसे नहीं पा हम सब बोले सर के बिना काम करवाए डोंगल दो वेरीफाई होने हमने दे दी डोंगल कल सरबनी कल आइयो हमें 3 महीने बाद चलो 2 लाख रुपए निकाल ले अपनी फोटो का भी जो ओरिजिनल का दे रहे थे। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। माननीय न्यायालय दमोह के द्वारा पास्को एवं बलात्कार जैसे मामले में आज काफी अहम फैसले सुनाए गए। आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 20 साल की सजा से दंडित किया है। अलग अलग ये मामले थे जिनमें ये सजा हुई है। पथरिया के मामले में भी जहां सजा हुई तो वहीं एक अन्य मामले में भी सजा दी गई है। आरोपियों के विरुद्ध ये बड़ी सजा का ऐलान किया गया है। निश्चित रूप से समाज पर इसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में हमने पास्को में सजा सुनाई गई। सर क्या मामला था सर? आज दमोह अभियोजन को दोहरी सफलता का दिन है। आज माननीय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्रीमती रजनी बाथम मैडम के न्यायालय से 2 प्रकरणों में सजा सुनाई गई है। जिसमें से एक प्रकरण है थाना पथरिया का, जिसमें आरोपी काशीराम को धारा 376, 366 में 20 वर्ष का कारावास सुनाया गया है। संक्षिप्त में मामला ऐसा था कि घटना दिनांक 15/8/22 को प्रार्थिया के परिजन द्वारा थाना पथरिया में सूचना दी गई थी कि उसकी प्रार्थिया अभियुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति पहला फुसला कर ले गया है, जिस पर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान में प्रार्थिया अभियुक्त काशीराम के कब्जे से बरामद हुई थी और उसमें अभियुक्त के द्वारा प्रार्थिया के द्वारा बताया गया कि अभियुक्त के द्वारा उसके साथ लगातार दुष्कृत्य किया गया था और विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था, जहां पर अभियोजन अधिकारी श्री हेमंत पांडे जी के द्वारा अभियोजन के समर्थन में साक्ष्यों का परीक्षण किया गया था। और परीक्षण उपरांत अभियोजन के साक्ष्य और तर्कों से न्यायालय सहमत होते हुए आज आरोपी काशीराम को धारा 366 में 10 वर्ष का और 5/6 376 में 20 वर्ष का कारावास दंड की दंड की सजा सुनाई गई है। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी श्रीमती रजनी शुक्ला के द्वारा की गई थी। एक अन्य मामला है जिसमें भी आज माननीय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्रीमती रजनी बाथम मैडम के द्वारा आरोपी दिनेश रेकवार एवं राजू रेकवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें घटना 1/1/23 की है, जिसमें आरोपी दिनेश रेकवार के द्वारा अभियुत्री को उस अपने साथी आरोपी के साथ में ले जाकर उसके घर पर जबरदस्ती कमरे में ले जाकर बंद कर उसके साथ में दुष्कृत्य किया गया। उस दुष्कृत्य की रिपोर्ट प्रार्थिया के द्वारा स्वयं थाना दमोह देहात में लेकर कराई गई थी। विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध धारा 342, 376 डी गैंगरेप तथा 3/4 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपीगणों को दोषी पाते हुए अभियोजन के द्वारा जो साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए गए थे उनमें सहमत होती है न्यायालय द्वारा 342 में 1 वर्ष तथा 376 डी में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रकरण का सजग रूप से संचालन प्रोसिक्यूटर अभियोजन अधिकारी श्री हेमंत पांडे के द्वारा किया गया था और मामले की विवेचना उप निरीक्षक रंजीत के द्वारा। सर कितने आरोपी थे सर इसमें 2 आरोपी। क्या क्या नाम है सर? एक था दिनेश रेकवार, दूसरा रानू राजपूत। आज के मामले को लेकर सबसे ज़्यादा एक खुशी भी है और सबसे ज़्यादा हमें एक प्रशंसा ऐसी है कि हमारे मार्गदर्शन दिए गए श्री कैलाश पटेल DPO महोदय साहब द्वारा ऐसे बार बार समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा। उस मार्गदर्शन के दौरान हमारे द्वारा किए गए संचालन के परिणाम से आज जो आजीवन कारावास एक मामले में और दूसरे मामले में 20 वर्ष का कठोर कारावास एक मामले में दिया गया है, ऐसे में समाज पर एक प्रभाव पड़ेगा और आपराधिक नियंत्रण भी होगा। ऐसे आपराधिक नियंत्रण से मामले कम होंगे और कम होने की दशा में माननीय न्यायालय द्वारा जो सजग तरीके से जो हम लोगों के पक्ष में
मामले में सजाएं सुनाई गई हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे और ऐसे ही निर्णय मिलता रहे। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लखनऊ से न्यूज। आम आदमी पार्टी दमोह के द्वारा दमोह के अम्बेडकर चौक पर प्रदर्शन किया गया। लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक के बाद एक गिरफ्तारी होती जा रही है। शराब कांड में आरोपी बनाया जा रहा है, ईडी का सहारा लिया जा रहा है, बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन संपूर्ण देश में किया जा रहा है। दमोह में भी ये विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें टीवी एक्टर चाहत पांडे, जो कि दमोह विधानसभा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वह भी शामिल हुई। राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी तक देखने गई वहाँ के स्कूलों को। ऐसी स्थिति में जब वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, एक जबरदस्ती के झूठे मामले में जिसमें कोई घोटाला ही नहीं हुआ है, ऐसे एक शराब घोटाले में उन्होंने उनको जेल में डाल के रखा, अभी जेल में हैं। जो भी जज उनकी जमानत देने को तैयार होता है, सरकार उनका ट्रांसफर करवा देती है और जितना बन सकता है उतना प्रताड़ित करती है। अभी एक हमारे चल रही है ना, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, इन्होंने बिना आरोपों के जो जेल भेजा गया है, इसके विरोध में आज हम आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा, जिनकी संविधान की रक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और ये संविधान की धज्जियाँ बीजेपी सरकार के द्वारा जो उड़ाई जा रही हैं, इसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन है। और इसी प्रकार के धरना प्रदर्शन हमारे हर क्षेत्र में चलते रहेंगे, गांव में चलते रहेंगे, शहर में चलते रहेंगे। और ये हम भारत सरकार से, खास तौर पे मोदी जी से ये कहना चाहेंगे कि आपकी ये तानाशाही अब ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? धरना प्रदर्शन तो एक सांकेतिक है, आने वाले समय में बहुत बड़े रूप से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल और अनशन करेंगे। इसकी जानकारी हम आप सभी मीडिया वालों को अवश्य देंगे। प्रदर्शन चल रहा है, हमारे संजय जी को गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ सच बोलने के जुर्म में उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि सच बोलने की सज़ा मिलती है, वही सज़ा हमारे संजय जी को मिल रही है। और अगर कोई अच्छा करता है तो ठीक है, अगर उससे भी कोई ज़्यादा अच्छा करता है तो सबकी आंखों में चुभता है। और हमारी जो आम आदमी पार्टी है वो ईमानदारी और मेहनत से काम करती है, इसीलिए वो सबकी आंखों में चुभ रही है और इसीलिए वो ऊपर बढ़ रही है, तरक्की कर रही है। हमारा आम आदमी परिवार बढ़ रहा है और वो बीजेपी और कांग्रेस की आंखों में, सबकी आंखों में चुभ रहा है। इसीलिए लोग ऊपर चढ़ने से रोक रहे हैं, टांग खींच रहे हैं। और इसीलिए हमने आज अपना ये धरना प्रदर्शन रखा है संजय जी के साथ देने के लिए। हम चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और मोदी जी बस बहुत हो गया, बंद करिए अपनी तानाशाही और ईमानदार और मेहनती नेताओं को जेल में डालना बंद कीजिए। आप अपनी पार्टी में ढूंढिए कि वहाँ पे कितने लोगों को जेल जाने की ज़रूरत है। आज हम सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने भाजपा की दमनपूर्ण नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। भाजपा शासन ने हमारे राष्ट्रीय नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जी और अभी 2 दिन पहले संजय सिंह जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। उनका कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि बिना अपराध के क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, लेकिन इस बात पे ईडी और सीबीआई को कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो केवल पकड़ना है और जेल में डाल देना है। ऐसा समझ में आता है कि बीजेपी घबराई हुई है और वो चाहती है कि हमारे नेता प्रदेशों में जाके चुनाव प्रचार न कर सकें, पहले से उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाए। ऐसा सुना गया है उनके नेता अनुराग ठाकुर ने, जो मंत्री भी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी तो संजय सिंह को भेजा है और अभी बड़े बड़े नेताओं की बारी है। यानी उनका प्रयास ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं केजरीवाल जी, उनको भी जेल में डाल दिया जाए ताकि वो कहीं प्रचार को ना जा पाएँ और पूरी जगह वो निष्कंटक रूप से अपना प्रचार करके अपनी पार्टी को जिताना है। परंतु ऐसा होगा नहीं। जनता देख रही है, जनता समझदार है और जनता को ये बात मालूम है कि कौन पार्टी काम कर रही है और कौन नहीं कर रही है। इनकी केवल चौंचलेबाजी है, केवल जनता को गुमराह करके लोभ दे के और वोट खींचना चाहते हैं, जिनमें ये सफल नहीं होंगे। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लखनऊ से न्यूज। दमोह जिला चिकित्सालय में ओपीडी के 50 रुपए किए जाने के विरोध में आज कांग्रेसियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।
बड़ी संख्या में कांग्रेसी दमोह जिला अस्पताल पहुंचे। उनका कहना है कि 50 रुपए लेना काफी गलत है। पूर्व की भांति ये पैसे लिए जाए, लोगों को सुविधा दी जाए। सरकार एक और फ्री सेवाएं दे रही तो वहीं दूसरी ओर पैसा लिया जा रहा है। अगर आप हमें एक लेटर लिख के दे देना कि अभी इसको हम लागू नहीं कर रहे हैं, और चुनाव भी आ रहा है, लागू होता तब भी आप दे देंगे, लागू वही ज्ञापन तो ले लो और हमें लेटर दे दो आप। हाँ ज्ञापन पावती दे दो आप, और आप हमें एक लेटर लिख के दे देना कि अभी इसको हमने लागू नहीं किया है और जनहित में लागू भी नहीं करेंगे। पीडी की राशि जो 50 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा रहा है, इसको निरस्त करें आज, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। और दूसरी हम लोगों ने मुख्य मांग ये भी रखी है कि जो अस्पताल में अव्यवस्थाएं हैं, लोग गली गलियारे में पलंग पर लेटे रहते हैं, कभी कभी आता है, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों को पता चलता है कि कई प्रकार की अव्यवस्थाएं अस्पताल में हो रही हैं। तो उन अव्यवस्थाओं के निराकरण के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम फिर कलेक्टर साहब को, प्रमुख सचिव को ज्ञापन भी देंगे, और नहीं अगर हमारी मांग मानी गई या पैसा की बढ़ोतरी है, ओपीडी की राशि करेंगे, तो हम अस्पताल के बाहर टेंट गाड़ के यहाँ पर अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। अभी आपने सिविल सर्जन को आवेदन दिया है, उन्होंने शासन से कोई सर्कुलर या पत्र जारी हुआ है पैसे बढ़ाने के लिए? है, और उनसे हमने लिखित मांगा भी है इसमें। अब वो हमें इसका पत्र का जवाब देंगे। अभी उनने हमें पावती भी दी है। उनके पास कोई सर्कुलर नहीं है, मुझे जानकारी है। वो अपने रोगी कल्याण समिति का बहाना बता के बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहे थे, परंतु आज मेरे ज्ञापन के बाद वो राशि नहीं बढ़ा पाएंगे। अच्छा, अपने मन से पैसा बढ़ा रहे थे अपने? देखिए, एक तरफ सरकार कहती है कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे हम पर्याप्त सुविधाएं दे रहे हैं, लोगों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध करा रहे हैं, परंतु दूसरी ओर आप देख रहे हैं दमोह जिला चिकित्सालय में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे ओपीडी के, इमरजेंसी ओपीडी के नाम पर 50 रुपये बढ़ाने का एक, मैं तो कहता हूँ, षड्यंत्र चल रहा है, चोरी छुपे। इसकी जानकारी प्राप्त हुई समाचार पत्रों के माध्यम से, तो समस्त कांग्रेस के साथी यहाँ पर आए हैं और हमने इसका पुरजोर विरोध किया है। और हमने ये कहा है कि इमरजेंसी जैसी सेवा के नाम पे आप 50 रुपये का शुल्क ले रहे हैं। जो 10 रुपये 20 रुपये की टिकट ओपीडी की रहती है उसका आप 50 रुपये लेंगे, जबकि इमरजेंसी में तो ये होना चाहिए कि व्यक्ति को तत्काल निःशुल्क सुविधाएं दी जानी चाहिए। इन सभी चीज़ों पर, और जो आप आए दिन सुनते रहते हैं अस्पताल में अव्यवस्थाएं हैं, लोग शिकायत करते हैं, उसके संबंध में भी सिविल सर्जन महोदय से चर्चा हुई है और उनसे कहा गया है कि इस पर आप तत्काल एक्शन लेते हुए कार्रवाई करें। पहली बात तो ये पैसा नहीं बढ़ना चाहिए, दूसरी बात जो अव्यवस्थाएं हैं उन पर सुधार हो, नहीं तो कांग्रेस पार्टी एक उग्र प्रदर्शन करेगी अस्पताल के सामने, जिसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। देखने लायक होगा अस्पताल प्रबंधन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लखीरी से न्यूज। जबीरा विधानसभा में लगातार भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आज झरोली गांव में बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल हुए। बताया जाता है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो अब पूर्व विधायक प्रताप सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। एक और झटका भारतीय जनता पार्टी को लगता हुआ नजर आ रहा है। ये जो 18 सालों से जो सरकार थी बीजेपी की, उसी के लिए आप लोगों ने अधिकांश समय उनके लिए जिताया, उनको वोट दी, लेकिन आपको निराशा हमको तो दिख रही है कि इस झरोली ग्राम में आज भी ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ, ऐसा कोई भी चीज नहीं दिख रही कि उनके द्वारा किए गए हों। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार मिट्टू केवल राजकुमार है, अच्छे लाल बुद्ध जाओ, बहुत बहुत बधाई। मूलचंद, अनिल, आप भी डालिए। तेंदुखेड़ा के नज़दीक ग्राम झरोली के लोगों ने आज पूरे युवाओं ने एवं पूरे ग्रामवासियों ने हम लोगों को बुलाकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और उन्होंने कमलनाथ जी के 11 वचनों पर खुश होकर उनका विश्वास करके, उनका कहना है कि हम लोग वर्षों से बीजेपी की वोट देते आए हैं लेकिन हमारे ग्राम का विकास नहीं हुआ। इस बार हम लोग संयुक्त रूप से सभी लोग मिलकर आज से हम लोग कांग्रेस के सदस्य हो गए और कांग्रेस को ही वोट देंगे। लेकिन यदि सरकार जैसे आज विधायक थे, यहाँ के सांसद थे और दोनों यहाँ भी बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी,
लेकिन कोई भी ना तो हमारे तेंदुखेड़ा तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। सायगढ़ की मंडली के द्वारा रामचरितमानस सुंदरकांड के संगीत में पाठ का आयोजन किया गया। शनिवार को सुबह से जगदीशाला के महंत गोपाल दवे के निवास स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में मंडली के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। संगीत में पाठ के बाद आरती एवं महाप्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर महंत गोपाल दवे ने कहा कि कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। इस अवसर पर नरेंद्र दुबे, अभिषेक दुबे, आशीष शुक्ला, निखिल खट्टिक, गोविंद दुबे, रानू खट्टिक सहित अन्य लोग मौजूद थे। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। हटानगर में अवैध रूप से संचालित निजी बैंकिंग मतलब पेटी स्कीम के तहत धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता हटा थाने में आयोजित की गई, जिसमें टीआई मनीष मिश्रा के द्वारा जानकारी दी गई कि भारतीय पति रविशंकर शुक्ला उम्र 37 वर्ष जो कि पीड़ित थे, उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। उल्लेख किया गया था कि शास्त्रीबाट निवासी प्रदीप और भूरे चौहान ने पीड़ित एवं अन्य व्यक्तियों के साथ पेटी स्कीम के साथ धोखाधड़ी की है, पैसा हड़प लिया है, वह पैसा लेकर फरार हो गया है। शिकायत के बाद हटा थाना प्रभारी मनीष मिश्रा के द्वारा लगातार इस मामले में कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी प्रदीप सिंह और भूरे चौहान के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। 24 खाली पॉकेट डायरी तथा 81,000 रुपए जब्त किए गए हैं। इस संबंध में हटा थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया। आज जो मैं प्रेस विज्ञप्ति देने वाला हूँ, ये एक 420 का मामला है, जिसमें 467, 471 धारा लगी हुई है। एक विशेष तरह की स्कीम एक प्रदीप उर्फ भूरे चौहान नाम का व्यक्ति चलाता था, इसको पेटी स्कीम कहता था। ये प्रकार का बैंक जैसा काम करता था, लोगों से पैसे लेता था, मंथली या डेली के पैसे, गरीब आदमियों से, बड़े आदमियों से। उनको एक पासबुक के रूप में एक डायरी देता था, जिसमें उसका नाम लिखता था और डेली का हिसाब लिखता था। तो ये जो स्कीम है, ये गैर कानूनी है। इसके संबंध में उसने कोई लाइसेंस आदि नहीं लिया था। तो इस संबंध में 28/9/23 को अविदिका भारती पति रविशंकर शुक्ला, इन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई इस संबंध में कि उनका पैसा खुद इसके पास जमा करती थी और अचानक 1-2 महीने पहले से ये बिना कुछ ये बताए कि कहाँ जा रहा है, चला गया था। और उसके संबंध इसके पास लगभग अभी हमें 35 लोगों की संबंध में जानकारी मिली है, 35 से 37 लोगों की, जिन्होंने इसके पास पैसे जमा किए थे। ये सामान्य गरीब आदमी थे जो डेली इसके पास कुछ ना कुछ पैसा जमा करते थे। और इसके पास जमा पैसा कितना होगा गरीब आदमियों का या हटा के लोगों का, ये अभी हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, फिर भी 20 लाख के ऊपर हो सकता है। और इसको इस पर हमने जो अविदिका भारती पति रविशंकर शुक्ला की एक रिपोर्ट पर हमने मामला दर्ज किया था। इसमें धारा 420, 467, 471, 468
और इसके अलावा हमने ये अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 ये धारा लगाई है और हमने इसको आज गिरफ्तार किया है और इसको हमने आज न्यायालय में पेश किया। सर, ऐसे की सूची तैयार की गई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो ये हटा में सामान्यतः ये सुनने में आया है इस मामले के दर्ज होने के बाद कि कुछ और लोग भी हैं जो ये इस तरह से पैसे जमा करते हैं कई लोगों से और एक बैंक जैसा काम करते हैं। यदि इनके पास कोई इस संबंध में कोई लाइसेंस आदि नहीं है तो ये बिल्कुल इलीगल है। कितनी रकम इसमें करीबन लोगों से वसूल की है अभी तक? इस संबंध में अभी अनुमान लगाना कठिन है। हमारे पास जो लिस्ट आई है उसमें लगभग 10 लाख रुपये ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी बहुत से लोग हैं जो धीरे धीरे आएंगे जिनके पैसे उसके बाद जमा थे, उनको अभी तक आशा थी कि हो सकता है कि वो पैसे लौटा दें, लेकिन मामला कायम हो गया है। सभी लोग आएंगे और हम समय पर जानकारी देते रहेंगे। आरोपी कब तक गिरफ्तार है? आरोपी गिरफ्तार हो गया है, इसको हमने आज न्यायालय में पेश किया। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह के बेलादार टापू पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा को सुनने के लिए भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। थाली में हम भोजन करते हैं, उसमें कभी हाथ नहीं धोना चाहिए। ये नियम है कि सीखो, नीति सतत की बातें हैं। हमें ये तरीका तक नहीं, कितना लाभ होगा। भोजन करने के तरीका सीखो, भजन करने के तरीका सीखो, आशीर्वाद लेने के तरीका सीखो, व्रतन करने के तरीका सीखो। अब जा कितनी खतरनाक होती है, अपने मुंह में गई और पद्धत का बंधन कर दो, दिन भर गुस्सा कजान काका मुँह से निकला दी एक दूसरे की लाने। लेकिन जा जितनी बुरी है इतनी अच्छी भी होगी। कौन तबूरा बजावे वाले हो मिल जाए तो एक रात में 36 प्रकार के राग निकारा थे। तमोरिया भजन सुने ये हरी जाना तो जाई लग गया पूरी एक उंगलिया से पूरी रात हमारे तमोरिया भजन गा रहा हे हरी कर रहा। अच्छा, वो तमोरिया भजन वाले हे हरी गाएगा तो लास्ट में अंत में वो हरे हे हरी क्यों बोलती है? तो ईसा बोला था कि हे प्रभु, हमने तो आपको भजन कर दो, सही हो चाहे गलत, सो हे हरि तुम्हें जानो, चाहे अच्छा गादा हो चाहे खराब गादा हो। इसलिए वो हे हरि बोलती है। तो हर चीज का अंगूठे से तिलक लगाना, उंगली से तिलक लगाना, मध्यमा से तिलक लगाना, अनामिका से तिलक लगाना, तो सब विद्वान मनीषी अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और इनको सुनाते हैं और पूरा कराते हैं। तो हमें हर चीज का व्यवहारिक ज्ञान भी हमें राजा दशरथ घरे लाला जायो, राजा दशरथ घरे लाला जायो, और नाम धरे रघुरैया, ओ नाम धरो रघुरैया, अवध में आजे बधैया, भैया अवध में बरहद बगदे, चारो भैया अवध में बाजे बधैया। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर बाइक को मारी अज्ञात वाहन ने टक्कर, एक की मौत, 2 घायल। बहुचर्चित अतुल तिवारी हत्याकांड में आरोपियों को आजीवन कारावास। गंगा जमुना हिजाब मामले में फरार आरोपियों के विरुद्ध संपत्ति कुर्क करने का नोटिस चस्पा। पास्को एक्ट में आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 20 साल की सजा से न्यायालय ने किया दंड।
देखिए अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।